तरह के सवाल आप लोग को हमेशा देखने को मिलेंगे। सुमेल करें, सुमेल करने के लिए हमेशा परीक्षा में आते रहते हैं ना। एक लाइन वाला क्वेश्चन तो कोई बना लेता है, सुमेल करने आएगा तो देखेंगे आप लोग इसे किस तरह हम मिला सकते हैं ना। हरमंदिर साहिब को पटना, हरमंदिर साहिब पटना, जहां गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु का जन्म हुआ, गुरु गोविंद सिंह का ना। अगर सीधा सीधा बोलेंगे तो सीधा सीधा भी मैं आप लोग को बता सकता हूं। जैसे यहां पटना कर दीजिए और यहां जौनपुर, ठीक है ना, और यहां प्रयागराज करिए और यहां पर ओडिशा कर दीजिए। देख लेंगे हरमंदिर साहिब पटना, जहां सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है, ईस्टर्न ऑफ सिराज जौनपुर को कहा जाता है। अकबर का किला प्रयागराज में है। अकबर की समाधि स्थल सिकंदरा में है, लेकिन उसका किला प्रयागराज में है। नंदन कानन एक अभ्यारण्य है जो उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रेम मंदिर, अक्षरधाम, पुष्कर सरोवर और सूरज कुंड, इसे आप सुमेल करेंगे। सेकंड तरफ आप लोग देखेंगे हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान, आप लोग सुमेल करिए इसे। देखेंगे आप लोग और सुमेल कर रहे हैं, आप लोग मिलाइएगा। प्रेम मंदिर यूपी में है, अक्षरधाम दिल्ली में है, पुष्कर सरोवर राजस्थान में है और सूरज कुंड हरियाणा में ना। इसे आप लोग देखेंगे फिर से एक बार, इस तरह करेगा तो इसका आंसर होगा प्रेम मंदिर यूपी, अक्षरधाम दिल्ली, पुष्कर सरोवर यूपी, प्रेम मंदिर यूपी, अक्षरधाम दिल्ली, पुष्कर सरोवर राजस्थान और सूरज कुंड हरियाणा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और हम पढ़ते हैं। मिटा रहे हैं इसे। एक ट्रिक आप लोग को मैं दे रहा हूं, जरा से ध्यान रखेंगे आप लोग। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये शासक हैं मुगलिया सल्तनत के। यहां इनकी कब्र कहा जाए, कब्र। लाहौर, दिल्ली, काबुल और अंतिम में है सिकंदरा। इसी सुमेल करेंगे आप लोग, प्रयास करेंगे जरूर बन जाएगा आप लोग से, कोशिश करें। सिर्फ मजा लेने से कंपटीशन नहीं निकलेगा। दिमाग को लगाइए और बनाइए इसे। सिकंदरा देखेंगे। इसे बनाने के लिए एक मैं आप लोग को ट्रिक देता हूं, उसी ट्रिक पे ये फिट है। बाका हुदी, असी जल,
बाकाहुदी असीजल, इसी ट्रिक पर यह फिट है और आप चाहेंगे तो इसे आसानी से बना सकते हैं। इसी ट्रिक पर फिट है बाकाहुदी असीजल। देखेंगे इसका डी, बाबर का काबुल, हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदरा और जहांगीर का लाहौर। ये कब्र है इनकी। बाबर की मृत्यु काबुल में हुई थी, वहीं दफना दिया गया। बाद में उसके कब्र को खोदकर निकाला गया और उसे लाकर आगरा के रामबाग में दफना दिया गया। दोबारा आगरा के रामबाग में फिर बाबर को दफना दिया गया। बाबर के बाद आया हुमायूं, जिसे भाग्यहीन शासक कहा जाता है हुमायूं को। इसकी कब्र जो है दिल्ली में है। हुमायूं की कब्र दिल्ली में स्थित है। अकबर की कब्र सिकंदरा में, सिकंदराबाद नहीं सिकंदरा में है, याद रखिएगा। हाँ, और जहांगीर जो न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध मुगलिया शासक था, इसका कब्र लाहौर में है। इस ट्रिक को आप लोग फिर से देखेंगे, बाकाहुदी असीजल, ये इन शासकों के समाधि हैं। बाबर के काबुल, हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदरा और जहांगीर का लाहौर। इसे याद करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है बाकाहुदी असीजल। इसके आगे मैं आप लोगों को कोई कुछ और इसमें जोड़ता हूं ना, जरा से आप लोग ध्यान देंगे। जैसे आएगा शाहजहां, शाहजहां इसका जो कब्र है ताजमहल में है। वही ताजमहल जिसे कांग्रेसी इतिहासकारों ने प्रेम का निशानी बताया। प्रेम का निशानी, सोच लीजिए कि कुछ जनजातियों में ऐसी प्रथा चलती है, मरने के बाद या छोड़कर बीवी भाग जाती है तो दूसरी या तीसरी बीवी आती है। वही प्रथा का पालन कर रहा था शाहजहां। एक दो से प्रेम नहीं किया, आधा दर्जन रानियां थी इसकी। और अपने रानियों के बाद रानियों के बेटियों पर भी इसका निगाह था। सोचिए कितना बड़ा प्रेमी था। और इसी को कांग्रेसी ने प्रेमी का दर्जा दिया। शाहजहां, कांग्रेसियों का यही प्रेम था। राम और सीता का प्रेम नहीं दिखा, दशरथ माझी का प्रेम नहीं दिखा, शिव और पार्वती का प्रेम नहीं दिखा, एक कटुआ का प्रेम यही दिखा कि छौ को बीबी रख दिया और उसके बाद भी अपनी बेटी से इश्क लड़ाया। उसी को एक प्रेम का निशानी बताते थे कि ताजमहल प्रेम का निशानी है। वाह, अभी इसकी खुदाई तो बाकी है। ताजमहल की भी खुदाई होगी, बचने वाला नहीं है। क्योंकि अरब में तो धूल उड़ते हैं, एक पखाना तक नहीं बनवा सकते ये लोग, तो भारत में ये स्थापत्य कला कैसे बना देंगे। इसे इंजीनियर किंग कहा जाता है शाहजहां को। वाह, अफगानिस्तान से लेकर सऊदिया तक एक मकाबरा तक नहीं देखने को मिलता। और जो अपने हगने के लिए लाइटिंग नहीं बनवाया, वो लोग प्रेम के निशानी ताजमहल बनवाते। कैसे हो सकता है? मूर्ख है भारतीय। कांग्रेसियों की पूरा सर्जरी इस समय हो रही है, बिलबिला रहा है, मट्ठा डाल दिया भाजपा ने उसके जड़ में। और रही सही कसर, कांग्रेसियों का औलाद अभी शिक्षा मंत्री बैठा हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान। प्रधानवा शिक्षा को अभी भी बर्बादी की ओर ले जा रहा है। जज को ही चोर बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज भी चोर हैं, अपराधी हैं, ये शिक्षा मंत्री कह रहा है, किताबों में लिखवा रहा है। सोचिए कैसे इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है ये प्रधानवा। ये कहां तक ले जाएगा मोदी को, ये तो समय बताएगा। तो शाहजहां को ताजमहल में बीवी के बगल में दफना दिया गया है। अब कतना डिविनेशन एगो के बगल में दफना दिया, बाकी 5 को दूसरा समय दफनावल वाली से, बाकी 5 को किसी और के साथ दफना दिया गया, एगो बीबी को इनके साथ दफनाया गया। इसका दुर्गति किया था इसका बेटा औरंगजेब। ये अपने बाप की पूरा गति किया, क्योंकि जानता था ये तो प्रेमी है नहीं, ये तो प्रेमी है नहीं, ये प्रेम के नाम पर गंदगी से जन्म ले लिया था। ये हवस को ये प्रेम कहता था। शाहजहां हवसी था,
हवस की निशानी है ताजमहल, ये सही हो सकता है, लेकिन प्रेम का निशानी कभी नहीं हो सकता। औरंगजेब ने इसे पाने के लिए भी तड़पा दिया था। कुछ मामलों में औरंगजेब बहुत बेहतरीन शासक था। औरंगजेब की जो कब्र है ये औरंगाबाद में है। पूरा मुगल साम्राज्य में मात्र एक पत्नी के साथ जीवन जीने वाला था औरंगजेब, और इसने ताजमहल का फुहर नकल बनवाया था औरंगाबाद में। औरंगजेब की पत्नी का नाम था रबिया दुर्रानी। तो ये जो औरंगाबाद में ताजमहल का टू कॉपी है उसे फुहर नकल कहा जाता है। ये औरंगजेब ने औरंगाबाद में बनवाया था रबिया दुर्रानी की मौत पर। उसके बाद में औरंगजेब भी मरा, तो दक्कन के अभियान में ही औरंगजेब मरा था, बीमार होकर। तो औरंगजेब को भी ले जाकर औरंगाबाद में दफना दिया गया। और अंतिम मुगलिया बादशाह के बारे में जान लीजिए आप लोग। बड़ी ताव से कहानियां पढ़ते थे, बुरा मत मानिएगा। अंतिम था बहादुर शाह जफर, इसी को द्वितीय कहते हैं। ये कौन सा मुगल बादशाह था कि अंग्रेजों के पेंशन पर रहता था, कहता था कि हम बादशाह हैं। अंग्रेजों के पेंशन पर जीने वाले भी भारत में बादशाह कहलाया। बाहर कांग्रेस, कैसे तुम बादशाह को घोषित करते हो और लिखवा देते हो? ये तो भारत के लोग भी जानते हैं कि तुम्हारे अंदर भी खून ही का है। बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी, और इसका कब्र भी रंगून में। ये क्वेश्चन आता है कि एकमात्र मुगलिया शासक जिसका कब्र भारत के बाहर है या अपने देश के बाहर जो मृत्यु को प्राप्त किया वो यही है, बहादुर शाह जफर। जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था, याद रखिएगा आप लोग, जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। और यही बहादुर शाह को द्वितीय या जफर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मिटा दें इसे। मिटा रहा हूं, ध्यान दे देंगे आप लोग। सुमेल करेंगे आप लोग, सुमेल करेंगे आप लोग। हाँ, साकेत। शांत रहेंगे आप लोग, अपनी कॉपी पे बताइए, हमें बताने की आवश्यकता नहीं, हमें मालूम है। कॉपी पे बनाइए और मैं फिर सही करूंगा। सब लोग अपनी कॉपी पे बना लीजिए पहले, और फिर देखेंगे आप लोग। सुमेल करिए इसे। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। राम का जन्म साकेत, जिसे अयोध्या कहा जाता है। अयोध्या का अर्थ होता है जिसे कभी युद्ध में शामिल न हो। अयोध्या जहां कभी युद्ध ना हो, जो युद्ध मुक्त हो, उसे ही अयोध्या कहा जाता है ना। युद्ध मुक्त जो स्थान है उसे अयोध्या कहा जाता है। और राम के लिए सबसे प्यारी थी अयोध्या, तीनों लोक में न्यारी अयोध्या ना। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था और आर्यभट्ट का जन्म पटना में हुआ था।
इसे आप लोग देखेंगे और याद करेंगे। घर में जैसे मैं आंसर दे रहा हूं उसी हिसाब से आप लोग आमने सामने लिख कर याद करेंगे। मिटाओ। देखेंगे हेलमेट, वार एंड पीस, एयरपोर्ट, इंडिया डिवाइडेड, ये 4 पुस्तकें हैं और इधर 4 राइटर के नाम लिखा जा रहा है। आप लोग सुमेल करेंगे। 4 पुस्तकें और 4 राइटर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद है आर्थर हेले, आर्थर हेले, फिर है लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, और है विलियम शेक्सपियर। इसे आप लोग देखें, प्रयास करें बनाने के लिए। बहुत जल्द मैं लाइव क्लास भी आऊंगा, घबराने की बात नहीं है। बनाएंगे आप लोग जल्दी। प्रयास करें। देखिए इसका हल सब कोई बना ले अपने कॉपी पे, कॉपी पे सब कोई बनाकर पहले से रेडी रहे। पहला क्वेश्चन है हेलमेट, हेलमेट को लिखा था शेक्सपियर ने। दूसरा है वार एंड पीस, इसे लियो टॉलस्टॉय ने लिखा। तीसरा एयरपोर्ट आर्थर हेले ने लिखा है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये सबके सब पुस्तकें सुपर हिट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम के लिए सुपर हिट क्वेश्चन है। आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि इन क्वेश्चन को आप लोग हमेशा के लिए अपने मेमोरी में दर्ज करेंगे। अगर आप हमेशा के लिए इसे याद करना चाहते हैं तो इसे बार बार पढ़ें। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जातते शिल्पे परत निशान। समझ लीजिए एक रसी पत्थर के निशान छोड़ सकती है, तो पढ़ने में कितना हो कमजोर व्यक्ति हो, अगर परिश्रम करे तो वो भी एक दिन महान बरदराज की भांति चमकेगा। मिटा रहा हूं, मिटा दो। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, भारत, और इस बार 5 होगा, इस बार 5 होगा। 4 का आप तो बनाए थे, इस बार आप लोग 5वां बनाएंगे ना। ये 5 देश आप लोगों के सामने है। 5 देश और इधर ऑप्शन होगा आपके लिए।
ये 5 देश और 5 की जनजातियां मैं लिख रहा हूं, आप लोग सुमेल करिएगा और हमें बताइएगा मत, अपने कॉपी पर आप बनाइए या कमेंट करें, बोलने की आवश्यकता नहीं, आप बनाएं। बनाइए आप लोग, देख लेंगे ये ऑप्शन में जो सामने सिहली, जिप्सी, अमेरिंद, प्रवासी और माओरी, हाँ ये सब जनजातियां हैं और ये देश हैं। कौन किस देश की जनजातियां हैं आप लोग फिट करें और बनाएं। आप लोग चींटियों से जरूर कुछ सीखें। चींटियां बार बार एक दाना लेकर चलती हैं, 1000 बार गिरती हैं, तब तक वो नहीं रुकती जब तक उस दाने को वो मंजिल तक नहीं पहुंचा देती। जीतने के लिए जिद होना जरूरी है, उम्मीद हो या ना हो, जिद जरूरी है जीतने के लिए। जीतेगा वही जो जिद करेगा। ये देख लेंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, भारत, श्रीलंका। अब सभी लोगों ने बना लिया, इसे फिट कर रही है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या है वो सबके सब प्रवासी मूल के हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रवासियों का देश कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को प्रवासियों का देश कहा जाता है। उपनिवेशवाद का परिणाम है ऑस्ट्रेलिया ना, उपनिवेशवाद का परिणाम है। जैसे यूरोपीय कंपनियां, खासकर इंग्लैंड, गुलाम जिसे बनाती थी उसे ले जाकर ऑस्ट्रेलिया में काम कराती थी और वही लोग ऑस्ट्रेलिया के आज मालिक बन बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया को जान लीजिएगा स्वतंत्र देश नहीं है, वो आज भी इंग्लैंड के अधीन ही अपने आप को बोलता है। न्यूजीलैंड की जो जनजाति है माओरी है, बहुत प्रसिद्ध है। न्यूजीलैंड की जनजाति माओरी, इनसे यानी अमेरिका की जो अमेरिका के मूल निवासी उसे अमेरिंद भी कहते हैं, अमेरिंद भी कहा जाता है उसे ना, या एक्सकिमो आप लोग नाम सुने होंगे। तो एक्सकिमो मुख्य रूप से अमेरिका के बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाली है ना। और न्यूयॉर्क में जो मूल निवासी हैं वही अमेरिंद कहलाते हैं, जानेंगे। न्यूयॉर्क के मूल निवासियों को अमेरिंद कहा जाता है और अमेरिका के मूल निवासियों को भी अमेरिंद के रूप में, लेकिन वहां एक्सकिमो भी है। भारत के जो जनजातियां हैं उसमें जिप्सी है, प्रसिद्ध है, जिप्सी बहुत फेमस। और श्रीलंका का सिल्ली। मिला लेंगे आप लोग फिर से एक बार, ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रवासी, न्यूजीलैंड के लिए माओरी, अमेरिका के लिए अमेरिंद, भारत के लिए जिप्सी और श्रीलंका के लिए सिल्ली। श्रीलंका का एक नाम शेली द्वीप भी है ना। आप लोग कोशिश करें, जो भी क्वेश्चन मेरे द्वारा आप लोग को दिया जाता है उसे आप हर हाल में याद रखें। मेरी कोई गारंटी नहीं रिजल्ट नहीं होगा, तो फिर मेरा पढ़ाया हुआ आना चाहिए, ये गारंटी है, लेकिन आपके रिजल्ट की गारंटी मेरी नहीं है। आपको याद करना है, आप अगर टच करेंगे रिजल्ट हो जाएगा।